हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक है एक ऐसे माइंडसेट शिफ्ट की जिसने मेरी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी को ही चेंज करके रख दिया है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसे 2 से 3 साल हो गए या फिर 4 साल 5 साल हो गए, तो अभी भी ओवर ट्रेडिंग कर रहा है और लॉस पे लॉस किए जा रहा है, स्टिल उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। हर एक दिन लॉस होने के बाद रिग्रेट फील हो रहा है, फिर भी इतने लॉसेस लेने के बाद, इतने अकाउंट्स ब्लो करने के बाद भी उसके अंदर एक फायर बची हुई है। ये फायर उस चीज की है कि एक दिन उसे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, अगर आप इस ट्रेडर की कैटेगरी में आते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ट्रेडर के लिए आईसीटी सीख लेना, एसएमसी सीख लेना या फिर प्राइस एक्शन सीख लेना ही काफ़ी नहीं होता, या फिर दुनिया की कोई भी इंडिकेटर या फिर दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी सीख लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए उसका माइंडसेट ही सब कुछ होता है। जो ट्रेडर 2 से 3 साल मार्केट में बिताता है, 4 से 5 साल उसे प्रॉफिटेबल बनने में लगते हैं, तो वो कोई एसएमसी स्ट्रेटजी या फिर आईसीटी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सीखने के अंदर नहीं बिताता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई नॉर्मल ट्रेडर भी देख के, नॉर्मल पर्सन भी देख के समझ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मार्केट में क्या मैंने स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करके रखा है। एक ट्रेडर को बिल्ड होने में इतने टाइम क्यों लग जाते हैं? क्योंकि वो अपना इमोशंस बना रहा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा होता है, अपने माइंडसेट को उस तरीके से बिल्ड कर रहा होता है। अब मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक माइंडसेट शिफ्ट की, कि आपको आपका जो माइंडसेट है, वो सोचने का नज़रिया है, मैंने जो खुद ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया अपनी जर्नी में, और मुझे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, वो मैं इस वीडियो में बात करूँ। अगर आपको स्टिल 3 से 4 साल हो गया और आप अभी भी वही सेम मिस्टेक कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है नूब माइंडसेट। अब मैं इस चीज़ को बोलता हूँ नूब माइंडसेट। ये माइंडसेट है, ये मैंने कहीं किसी बुक से नहीं पढ़ी, मैंने खुद से जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस लेके डेवलप की। हो सकता है आपके लिए भी ये वर्क करे। तो आप यहाँ पर जो एक नूब माइंडसेट है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका। ये सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपका जो नूब माइंडसेट है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। समझ लीजिए कि आप हो जिसने 2020 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की और आपको लगा कि 2023 तक ये जो मेरा ड्यूरेशन है 3 साल का, 3 से 4 साल का, इसमें मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन टाइम बीतता गया, टाइम निकला, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, आप स्टिल ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर रिस्क कर रहे हो, ओवर पोजीशन साइजिंग कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जर्नलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम तो निकलता जाएगा, टाइम को आप रोक नहीं सकते, टाइम निकलता जाएगा। बट यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपने खुद को, जो आपने यहाँ पर एक ड्रीम किया था कि यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है, प्रॉफिटेबल बैठा हुआ है, वो चीज़ बनने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो जो पर्सन प्रॉफिटेबल बनने के बाद जो चीज़ें करता था, क्या मैं इस जर्नी के दौरान वो चीज़ें कर रहा हूँ? अगर मैं एक पर्सन हूं जो कि 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है और 2030 में उसे एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, आप किसी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बायोग्राफी उठा के देख लीजिए या फिर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में पढ़िए, तो आप जब पढ़ोगे तो आप उसके बारे में, जब उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानोगे, उसके माइंडसेट के बारे में जानोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका जो इमोशन कंट्रोल का लेवल है, उसका जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का लेवल है, वो किस तरीके से अपना डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उसका जो डेली रूटीन है, उसका डेली रूटीन वो किस तरीके से अपना फॉलो करता है, जर्नलिंग मेंटेन करता है, उसके जो जर्नलिंग मेंटेन करता है, वो हर एक दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। तो अगर आप 2025 से यहाँ पर जो 5 साल का ड्यूरेशन है, इसमें अगर ये सारे स्किल्स आप नहीं सीखते, तो आप जब यहाँ पर 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, 3 साल बीतेगा, 4 साल, 5 साल जब बीत जाएगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जब पहुंचोगे, ये जो पर्सन के अंदर जो सारी स्किल्स थी और ये पर्सन बनने के लिए जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो जब आप फुलफिल नहीं करोगे, तो इतना साल बीत जाने के बाद भी स्टिल आप लूज करते रहोगे, स्टिल आप लॉस करते रहोगे यहाँ पर क्योंकि टाइम निकलते जाएगा। आप जो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर बिहेव करता है, जैसे सोचता है, आप वो सारी चीज़ें नहीं करोगे, अगर तो टाइम बस निकलता जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ करनी है आपको जो भी पर्सन बनना है, मुझे एक बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे एक बड़ा इंजीनियर बनना है, मुझे एक अमीर इंसान बनना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अगर आज यहाँ पर हूँ, ये आप हो, ठीक है, यहाँ पर हूँ और ये मेरा रिफ्लेक्शन है, ये मैं एक छोटा सा हूँ और ये टाइम है, ये टाइम है, ये आपका फ्यूचर है 2030। अब ये जो पर्सन जिसे भी आप विजुअलाइज कर रहे हो,
वो जैसा रिएक्ट करता है, उसके पास जो जो स्किल्स होगी, जो जो उसके पास चीज़ें होगी, जो भी उसका माइंडसेट होगा, जब तक ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं आती तो आप कैसे सोच सकते हो कि जब मैं उस टाइम पर, जब टाइम स्पेंड निकल जाएगा तब मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उस पर्सन जैसा बन जाऊँगा। अब अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होगी जो कि अभी आपके अंदर नहीं है। कोई भी डिसिप्लिन ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता। जैसे अगर आपने आज अगर 10-10 ट्रेड ले रहे हो, अकाउंट को तुरंत पास करना चाह रहे हो, तो कोई भी ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ये सारी चीज़ें नहीं कर लिया कि मैं ओवर ट्रेडिंग करके फटाफट अकाउंट पास, ओवर ट्रेडिंग करके, ओवर लिवरेज साइजिंग करके फटाफट मैं अकाउंट पास कर सकता हूँ। तो खुद से क्वेश्चन करना है, जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ क्या वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता। ये सिर्फ मैं ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोल रहा। अगर आपने एक माइंडसेट बना के रखा है कि मुझे अमीर इंसान बनना है, तो अगर आप पूरा पूरा दिन बस टीवी देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में, क्लबिंग करने में, पार्टी करने में बिता देते हो, जस्ट सिट एंड थिंक कि जो फ्यूचर मैंने सोचा है, जो पर्सन को मैंने सोचा है, क्या वो सारी चीज़ें करता वो चीज़ बनने के बाद, तो सीधा आपको आंसर मिलेगा नहीं, वो नहीं करता। वो यहाँ पर अपना पूरा पूरा दिन बुक्स रीड करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में निभाता, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपना टाइम स्पेंड करता, क्लबिंग की जगह वो जिम में टाइम स्पेंड करता। इस माइंडसेट को डेवलप करते हो तो हो सकता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। जस्ट अपने जो भी अपना फ्यूचर वर्जन सोच के रखा है, जो भी अगर आपने अपना फ्यूचर वर्जन सोच के रखा है, उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट करो। बाकी सब यहाँ पर इल्यूजन है। यहाँ पर जो भी आप सोचते हो कि मुझे यहाँ पर जल्दी से अकाउंट पास कर देना है, ओवर ट्रेडिंग करके मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो फिर नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपके 3 से 4 साल वापस निकलते जाएंगे और आप लॉसेस में अटके रहोगे। सो बस यही कि एक्ट लाइक द वर्जन यू वांट टू बिकम और जस्ट स्टे स्टक इन द वर्जन यू हेट। तो आपको जस्ट वो वर्जन की तरह एक्ट करना है कि जो भी आपने फ्यूचर में अपना विजन देख के रखा है। अपने 2 से 3 साल लॉस किया, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैंने क्या जर्नलिंग मेंटेन की, मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो किया, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, डिसिप्लिन मैंने बिल्डअप की, अपनी माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप की। जस्ट अगर यहाँ पर आंसर नो आता है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी गलती थी, आपकी वजह से अब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये नूब वाला माइंडसेट लेके आओगे, जब भी आप नूब वाला माइंडसेट लेके ट्रेडिंग में बैठोगे, आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि एक प्रो ट्रेडर क्या ये सेटअप लेता था? क्या मैं एक प्रो ट्रेडर यहाँ पर रिवेंज ट्रेड के लिए जाता था? क्या एक प्रो ट्रेडर इस ट्रेड को मिस होने के बाद यहाँ पर एंटर करता था? अगर आंसर नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा। अगर वो जिसे मैं बनना चाहता हूँ, जो मेरा अपना फ्यूचर वर्जन देख के रखा हुआ है, अगर वो चीज़ नहीं करना चाहता तो मैं भी वो चीज़ नहीं करूँगा। और बाकी आप कोर्स टू कोर्स, स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी यहाँ वहाँ जंप करते रह जाओगे, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे जब तक अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशंस कंट्रोल पर वर्क नहीं करते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अगर आपको लगता है कि कोई ICT, SMC या फिर प्राइस एक्शन सीख कर यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन जाता, तो यहाँ पर रट्टा मारने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। टॉपर्स को जाके देख लो, जो पूरा पूरा रट्टा मार के पूरी बुक खा जाते हैं और एग्जाम में टॉप कर देते हैं। वो अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो वो क्या यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते बस 1 से 2 साल में? तो यहाँ पर एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पर कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। आपको यहाँ पर टाइम देके वो जो एक माइंडसेट है वो बिल्ड करना होगा। साइकोलॉजी जो आपका सोचने का तरीका है वो बिल्ड करना होगा। आपका जो माइंडसेट है वो बिल्ड करना होगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।